इस कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जहाँ पर हवाओ नाम का एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने बुरी हालत में बैठा होता है। वैसे तो हवाओ एक मशहूर कुंफू फाइटर होता है जिसके लाखों चाहने वाले होते हैं, लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई ये हम आगे जानेंगे। अब हम उसके बचपन का समय देखते हैं जहाँ पर हवाओ छुपकर अपने पिता को कुंफू की प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। दरअसल उसके पिता एक मशहूर कुंफू फाइटर होते हैं जिनकी फाइटिंग के किस्से दूर दूर तक मशहूर होते हैं, और हवाओ भी अपने पिता की तरह एक कुंफू फाइटर बनना चाहता है। लेकिन उसके पिता उसे कुंफू नहीं सिखाते हैं क्योंकि उसे सांस की बीमारी होती है जिससे फाइट के दौरान उसकी जान भी जा सकती है। अब एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता की एक फाइट एक कुंफू मास्टर से होने वाली है, तो वो भी अपने फ्रेंड के साथ उस फाइट को देखने के लिए आ जाता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि ये फाइट उसके पिता ही जीतेंगे। अब फाइट शुरू हो जाती है। कुंफू मास्टर और उसके पिता के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। अब उस फाइट के दौरान एक ऐसा समय आता है जब उसके पिता अपने एक पंच से उस फाइटर को नॉकआउट कर सकते थे, पर इस पंच से उस फाइटर की जान भी जा सकती थी, और इसीलिए हवाओ के पिता उस फाइटर को अपना पंच नहीं मारते हैं। और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर वो फाइटर हवाओ के पिता को हरा देता है। अपने पिता को हारता देखकर वो बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर उस फाइटर का बेटा आता है और वो हवाओ को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उन दोनों के बीच में एक फाइट होने लगती है, लेकिन हवाओ एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है क्योंकि उस लड़के के पिता ने उसे कुंफू की ट्रेनिंग दी होती है। वो अपने इस हार से बहुत दुखी होता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ एक शॉप से एक कुंफू की बुक चुरा कर ले आता है और वो उस बुक से कुंफू की ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, और उसका फ्रेंड अपने मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग को जारी रखता है। अब हवाओ ने उस किताब की मदद से थोड़ा बहुत कुंफू सीख लिया होता है, और इसीलिए वो उस लड़के को फाइट के लिए एक बार फिर से चैलेंज करता है, और इस बार वो उसे बड़े ही आसानी से हरा देता है। अब हम 7 साल के बाद का समय देखते हैं। अब हवाओ एक बहुत बड़ा कुंफू फाइटर बन चुका है और उसके लाखों फॉलोवर हैं। हवाओ की एक बेटी भी है जिसे वो अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है, और आज उसका उसी लड़के के साथ फाइट होती है जिसके पिता ने हवाओ के पिता को बचपन में हराया होता है। अब हवाओ और उस फाइटर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो वो फाइटर उसे अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन वो हवाओ के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और हवाओ उसे हरा देता है। उसे हराने के बाद हवाओ बहुत खुश होता है और अपने लोगों के साथ अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आ जाता है। दरअसल जब हवाओ कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा था तो उस समय हवाओ का दोस्त पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए अब हवाओ का दोस्त पढ़ लिख कर एक अमीर आदमी बन गया है जिसका एक रेस्टोरेंट भी है। अब हवाओ अपने फ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट में खूब मस्ती करता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ पर जमकर खाता पीता है। हवाओ का फ्रेंड उसके रोज के इस नाटक से परेशान हो गया होता है, लेकिन बस दोस्ती की वजह से वो उसे कुछ नहीं बोलता था। अब हवाओ एक बार में जाकर इतना पीता है कि उसे अपने चाहने वालों का जरा भी ख्याल नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी बेटी को देखते हैं जो उसके इंतजार में बैठी होती है, लेकिन हवाओ का कुछ पता नहीं होता है। अब हवाओ एक एक करके शहर के सभी कुंफू फाइटर्स को हरा देता है और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही होती है। अब एक दिन हवाओ का फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम्हारे ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और तुम अपने परिवार पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, और इसीलिए अब तुम्हें अपने हैबिट में सुधार लाना चाहिए। लेकिन हवाओ पर उसके फ्रेंड की बातों का कोई असर नहीं होता है। अब अगले दिन जब हवाओ अपने लोगों के साथ मार्केट में टहल रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक किंग नाम का कुंफू फाइटर मिलता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, पर तभी अचानक से उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और किंग हवाओ पर हंसता हुआ अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। ये देखकर हवाओ को बहुत गुस्सा आता है। अब रात को हवाओ के लोग हवाओ के ग्रुप के एक मेंबर को स्ट्रेचर पर लिटा कर लाते हैं जिसको किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है। हवाओ के पूछने पर उसे पता चलता है कि उसे किंग ने मारा है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किंग को मारने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर किंग अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। जब किंग हवाओ को गुस्से में देखता है तो वो उससे कहता है कि मैं आज तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर हूँ। लेकिन हवाओ उसकी बात नहीं मानता है और यहाँ पर हवाओ का फ्रेंड भी हवाओ को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। अब उन दोनों के बीच वहाँ पर एक डेडली फाइट होना शुरू हो जाती है और हवाओ इतने गुस्से में होता है कि वो अपने एक जबरदस्त पंच से किंग की छाती पर वार करता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। किंग के मरने के बाद अब लोग हवाओ से नफरत करने लगते हैं और उसका बेस्ट फ्रेंड भी उससे अपना मुंह मोड़ लेता है क्योंकि हवाओ ने उसकी बात नहीं मानी होती है। अब जब हवाओ अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि किंग के फॉलोवर ने उसकी माँ और बेटी को मार दिया होता है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी बेटी के मरने के बाद उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा होता है। यहाँ पर हवाओ को ये पता चलता है कि किंग ने उसके आदमी को इसलिए मारा होता है क्योंकि उसने किंग की वाइफ के साथ बदतमीजी की थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अब उसे अपनी लाइफ में जीने का कोई पर्पस नहीं बचा होता है, और इसीलिए वो एक शिप में बैठ जाता है
और सोचता है कि अब ये सीपू से जहाँ ले जाएगी वो वहीं चला जाएगा। और इसी सीन को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। हवाओं के लाइफ में अब जीने का कोई पर्पस नहीं बचा होता है और इसीलिए वो ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर में घूमता रहता है और इसी तरह लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन जब हवाओं एक नदी में कूदकर खुद को मारने की कोशिश करता है तो एक ट्राइब का आदमी उसे देख लेता है और वो हवाओं को बचाकर अपने कबीले में ले आता है। यहाँ पर एक लेडी जिसका नाम मून होता है और जो आंखों से अंधी होती है वो हवाओं का देखभाल करती है। लेकिन इस समय हवाओं अपनी याददाश्त खो चुका होता है और वो पागलों की तरह बर्ताव करता है। अब एक दिन जब मून नदी में हवाओं की बाल काट रही होती है कि तभी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और इसके बाद वो इन्हीं लोगों के साथ ही रहने लगता है। वो इनके काम में उनकी मदद करता है और इस कबीले को अपना परिवार मानने लगता है। और अब कहीं ना कहीं हवाओं और मून एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। अब एक दिन इनके कबीले के कुछ बच्चे पास के कबीले से एक गाय चुरा कर लिया और इसीलिए उस कबीले के लोग इनके कबीले में आ जाते हैं और बच्चों को सजा देने की मांग करते हैं। अब उनकी सजा बहुत सख्त थी और बच्चे अभी बहुत छोटे थे जिन्होंने नादानी में ये गलती कर दी थी। इसीलिए ये लोग उनसे बच्चों को माफ कर देने को कह रहे थे, लेकिन वो नहीं मानते हैं। ये देखकर हवाओं बच्चों की सजा खुद भुगतने के लिए आगे आता है। उसे आगे आता देखकर दूसरे कबीले का आदमी हवाओं को खुद से लड़ने की सजा सुनाता है और इसके बाद हवाओं और उस आदमी के बीच एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हवाओं नहीं चाहता था कि उसकी वजह से एक बार फिर किसी की जान जाए, इसीलिए वो सामने वाले पर अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। इस चीज का फायदा उठाकर सामने वाला बंदा हवाओं को बुरी तरह से मारता है। ये देखकर हवाओं के कबीले के लोग हवाओं को उस बंदे को मारने के लिए कहते हैं और इसके बाद हवाओं भी उसे मारना शुरू कर देता है और कुछ ही पल में वो उसे हरा देता है। इसके बाद वो आदमी अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। अब कबीले के बच्चे हवाओं से कुंफू सिखाने को कहते हैं क्योंकि वो भी हवाओं की तरह बहादुर बनना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें सिखाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कुंफू की पावर गलत हाथों में चली गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब एक दिन जब मून अपने माँ बाप के कब्र पर जाती है तो उसे देखकर हवाओं को भी अपना घर, अपना दोस्त और अपने लोग याद आने लगते हैं। इसीलिए वो एक दिन मून से विदा लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो अपने शहर में पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पर अब बहुत से अलग देशों से लोग आकर रहने लगे थे क्योंकि अब बहुत से देश चाइना पर अटैक कर रहे थे और अपने सिपाहियों को यहाँ की निगरानी रखने के लिए भेज रहे थे। वहाँ पर उसका घर किसी कबाड़ खाने की तरह लग रहा होता है। उसे अपने घर पर अपने पिता का पुराना नौकर भी मिलता है जो उसके वापस आने पर उसका स्वागत करता है। इसके बाद हवाओं अपने माता पिता के कब्र पर जाता है और अपनी की गई गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता है और अब उनके बनाए गए नियम कानून पर चलने की कसम खाता है। हवाओं को यहाँ एक फाइटर के बारे में पता चलता है जो कि अब तक एक भी फाइट नहीं आ रहा होता है और पूरे शहर को लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा होता है। ये देखकर हवाओं उससे लड़ने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे अपने किए गए बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। ये देखकर हवाओं का दोस्त उसे माफ कर देता है। अब हवाओं उन सभी से माफी मांगता है जिनको उसकी वजह से कभी परेशानी हुई थी। अब वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब उसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है और वो अब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। अब वो दिन आ जाता है जब हवाओं की उस फाइटर से फाइट होनी थी। हवाओं ये फाइट स्टार्ट होने से पहले ही क्लियर कर देता है कि वो इस फाइट को सिर्फ एक खेल समझकर लड़ रहा है और अब फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो वो फाइटर हवाओं को अच्छा टक्कर देता नजर आता है, लेकिन जल्द ही वो हारने लगता है और हवाओं अपने एक जोरदार पंच से उसे नॉकआउट कर देता है और वो फाइटर रिंग से बाहर कुछ नुकीले कीलों पर गिरने लगता है जिन पर गिरने से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसे हवाओं बीच में ही पकड़कर बचा लेता है और इस प्रकार वो बड़ी ही आसानी से इस फाइट को जीत लेता है। हवाओं की इस फाइट की खबर अखबारों में छपने लगती है और वो देखते ही देखते पूरे शहर में फेमस हो जाता है। वो अब अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताना शुरू कर देता है और इस प्रकार उसके दोस्तों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो दोनों फिर से एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हवाओं के दोस्त ने उसके जाने के बाद एक स्कूल खोल लिया होता है जहां अब हवाओं स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग भी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कुंफू फाइटिंग के प्रोग्रामों का आयोजन करवाते हैं। वो हवाओं के पॉपुलर होने से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनके फाइटरों की मार्केट वैल्यू कम हो रही होती है। इसीलिए वो किसी भी तरह हवाओं को रोकना चाहते हैं। वो लोग एक ऐसे फाइटर से हवाओं की फाइट कराने का प्लान बनाते हैं जो उससे भी ज्यादा अच्छा फाइटर होता है। अब ये लोग किसी तरह हवाओं को इस फाइट के लिए राजी करा लेते हैं और इसके बाद वो अपने अपोनेंट फाइटर से मिलने जाता है जो एक अच्छा इंसान होता है। वो हवाओं से बहुत अच्छे से बातें करता है। अब हवाओं भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब हवाओं की फाइट होनी थी।
अब फाइट शुरू हो जाती है और सबसे पहले तो हवाओ कुछ लोकल फाइटर से लड़ता है और वो बड़े ही आसानी से सबको हरा दे रहा होता है और कोई भी फाइटर उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। ये देखकर उसका अपोनेंट रिंग में आ जाता है। वो सबसे पहले तो हवाओ से कहता है कि तुम कब से लड़ रहे हो और तुम थक गए होगे, इसीलिए अगर तुम चाहो तो पहले आराम कर लो, इसके बाद वो लड़ सकते हैं। लेकिन हवाओ आराम करने से मना कर देता है और इसके बाद दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। पहले राउंड में तो दोनों एक दूसरे को तगड़ा टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन फाइट के दौरान एक्सीडेंटली इन दोनों का वेपन एक दूसरे से चेंज हो जाता है, जिससे दोनों को फाइट करने में मुश्किल हो रही होती है। क्योंकि वो दोनों ही एक अच्छे फाइटर होते हैं, इसीलिए वो दोनों फाइट के बीच में रुककर वेपन चेंज कर लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर से उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और इसीलिए पहला राउंड ड्रॉ हो जाता है। अब हवाओ पहले राउंड के खत्म होने के बाद चाय पीता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर मीटा, जो हवाओ के अपोजिट टीम का मेंबर होता है, वो उसकी चाय में जहर मिला देता है और जब वो उस चाय को पीता है तो उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है, जिसकी वजह से फाइट के दौरान उसे खून की उल्टियां होने लगती है। ये देखकर उसका ओपोनेंट फाइट को बीच में ही रोकने को कहता है, लेकिन हवाओ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपनी लाइफ की अंतिम फाइट में मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहता था। अब एक बार फिर से फाइट शुरू होती है और फाइट के दौरान एक ऐसा समय भी आता है जब हवाओ अपनी फाइनल पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट की मौत भी हो सकती थी, लेकिन वो अपने हाथों को बीच में ही रोक लेता है क्योंकि उसने अपनी गलतियों से सीख लिया था और अब वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन उसका अपोनेंट ये समझ जाता है कि अगर हवाओ ने अपना फाइनल पंच उसे मार दिया होता तो उसकी मौत भी हो सकती थी और इसीलिए वो हवाओ को विनर घोषित कर देता है और इसके बाद वो अपने दोस्त की बाहों में अंतिम सांसें लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके अपोनेंट फाइटर को देखते हैं, जिसको पता चल गया होता है कि मिस्टर मीटा ने हवाओ के चाय में जहर मिलाया था और इसीलिए वो मिस्टर मीटा से बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ये उसने अच्छा नहीं किया। वहीं इस मूवी के एंडिंग सीन में हम हवाओ के सोल को देखते हैं, जो मून को अपने कुंफू मूव से एंटरटेन कर रहा था और मून अंधी होने के बावजूद भी उसे महसूस कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट